महत्ता जब जान लेंगे तो फिर प्रियता होती है। एक बात समझिए, प्रियता के 3 कारण होते हैं। कोई बहुत महिमावंत है, उसकी बड़ी महिमा है, उसका बड़ा नाम है, तमाम लोग उसको पूछते हैं, तो हमें भी उत्सुकता होती है, भाई वो है कौन, हम भी जाने, हम भी आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और जब उसकी महिमा जानते हैं तो फिर आकर्षण बढ़ता है और प्रियता भी हो जाती है। तो एक प्रियता का कारण होता है महिमा का जानना, दूसरी प्रियता का कारण होता है ममता। माँ की प्रियता बेटे में ममता के कारण, स्त्री से, पति से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, इन सब से प्रियता का केंद्र क्या है? ममता। तो महिमा एक केंद्र है तो प्रियता होती है, ममता एक केंद्र है तो प्रियता होती है। तीसरा, हमको यदि ये पता चल जाता है कि इससे प्रियता करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, तो उससे भी प्रियता होती है। तो कल्याण भी एक केंद्र है प्रियता का। तो 3 केंद्र हैं प्रियता के, प्रथम महिमा, दूसरी ममता और तीसरा कल्याण। अब चतुराई क्या है, क्या करना चाहिए? चतुराई वो है जो चतुराई गोपियों ने की। गोपियों ने क्या किया कि इन तीनों केंद्रों को एक में ही कर लिया, कल्याण हो गया। गोपियां, जो गोपियां ये जानती थीं कि ये महिमावंत हैं, ये भगवान हैं श्री कृष्ण, प्रियता हो गई उनकी, वो जानती है, इसीलिए गोपी गीत में बोल रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदे इवान सात्वताम कुले अटति यद्भवानः निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदीक्ष्यताम पक्ष्म कृदृशाम। गोपी गीत श्रीमद् भागवत। वो गोपियां ये जानती हैं श्री कृष्ण की महिमा क्या है, वो महिमावंत हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, समस्त ब्रह्मांड के प्रेरक हैं, जिनकी जरा सी भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाती है, मुस्कुरा देने पर सृष्टि का सृजन हो जाता है, जगत का सृजन हो जाता है। वो इस ब्रज में लीला कर रहे हैं, ये वो जानती हैं, ये है महिमा, इसलिए उनकी प्रियता है। लेकिन ये जानते हुए भी कि एकमात्र श्री कृष्ण ही महिमावंत हैं, इसीलिए हमें उनसे प्रियता करनी चाहिए और वही प्रियता के लायक हैं। ये यहाँ पर वो उनको समझ में आ गया। इसके बाद लेकिन महिमा से सामीप्य तो नहीं होगा, हमें समीपता भी बढ़ानी है। जैसे एक पत्नी वो जानती है कि मेरा पति डिप्टी कलेक्टर है या कमिश्नर है, ये उसकी महिमा है, लेकिन महिमा से प्रियता होने पर भी अत्यधिक
प्रियता उसकी ये है कि ये डिप्टी कलेक्टर हैं, ये मेरी शान है। इसलिए कोई पूछता है, बहन जी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? डिप्टी कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, आपको कोई काम कराना है ना तो मुझे बता देना, मेरा बहुत सोर्स है, मैं करा सकती हूँ क्योंकि कमिश्नर है। ये उसकी शान, ये महिमा का अहंकार, प्रियता है उसकी, लेकिन अपने लिए नहीं। अपनी प्रियता के लिए वो क्या करती है? इसका नेक्स्ट स्टेप, वो महिमा को प्रधानता नहीं देती, वो ममता को प्रधानता देती है। ये डिप्टी कलेक्टर या ये कमिश्नर हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो मेरे पति हैं और इनके प्रति मेरे सारे अधिकार हैं। अर्थात ममता जब आती है तो संबंध आ जाता है। तो संबंध से जो प्रेम होता है वो ममता का प्रेम होता है, उसमें समीपता होती है, उसमें अधिकार होता है। यशोदा मैया बाबा माता पिता का संबंध रख रहे हैं, सखा का संबंध रख रहे हैं। यह है ममता से प्रियता, संबंध बनाकर, यानी प्रियता कृष्ण से करनी है पक्की बात, क्योंकि वो महिमावंत है। लेकिन उस प्रियता में यदि महिमा को ही केवल खास रख लिया तो फिर हमारी समीपता नहीं बन पाएगी। इसीलिए ममता युक्त प्रेम, और उस ममता में भी जो संबंध है, तो गोपियां कहती हैं हमारा जो संबंध है श्री कृष्ण से वो हमारे जीवन है, माता पिता का नहीं, सखा का नहीं, प्रियतम है वो, पति नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, पति नहीं। यदि पति मानते हैं तो पत्नी पहले अपने अधिकार सामने रखती है। आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया। क्या खाक कमाते हैं तो एक साड़ी तो देते नहीं, त्योहार आते हैं चले जाते हैं, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं। ये अधिकार किया क्या आज तक आपने मेरे लिए? हमने ऐसा सुना है, आइडिया से बता रहे, ऐसी ही कहती हैं स्त्रियां। और पति मन ही मन सोचते रहते हैं पता नहीं मेरे क्या भाग फूटे थे, यही मेरे गले पड़ी। सबके साथ होता है, कोई कहता है, कोई मन ही मन सोचता है, लेकिन कहानी सबकी एक है। तो जहां ममता है और संबंध है वहां पे अधिकार भी है। तो सखा संबंध में अधिकार, माता पिता संबंध में अधिकार, पत्नी संबंध में भी अधिकार। लेकिन जहाँ प्रियतम भाव होता है, प्रियतम का अर्थ होता है अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय, उसको कहते हैं प्रियतम। तो जो प्रियतम होता है उसके लिए जो ममता होती है उसमें केवल देना देना होता है, उसमें अधिकार नहीं होता। इसीलिए ममता संबंधित प्रियता में हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि ये भाव नहीं रखना कि श्री कृष्ण बस मेरे ही हैं, मैं ही उनसे प्रेम करूंगी, मैं ही उनको पांचों इंद्रियों से भोगूंगी, दूसरा यदि प्रेम करेगा भोगेगा तो हमें ईर्ष्या होगी। हाँ हाँ, आपको जितना उनको पीना है पीजिए ना, कौन मना करता है। आपको जितना उनको ग्रहण करना है कीजिए, लेकिन ये भाव मत रखिए हम ही केवल गंगा जल पिएंगे,
दूसरा कोई गंगा जल नहीं पी सकता। अरे तुम्हें जितना पीना है पियो बाबा, वो बह रही है, वो दे रही है तुमको, जितना पीना है पियो। अब तुम कहो कि नहीं वो गंगा मेरी ही है, मैं ही पीऊँगा और कोई नहीं पी सकता। गंगा कहती है तुम्हें जितना पीना है पियो, मैं तो सबकी हूँ, पशु भी पिएंगे, पक्षी भी पिएंगे और लोग भी पिएंगे, सबको प्यास बुझानी है, तुम्हें जितना पीना है पियो। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं और इसी से हमारी ईर्ष्या उत्पन्न होती है। बस मेरा, मैं। अरे वो तो सागर है, तुमको जितना लेना है लो अपनी शरणागति अनुसार। जिसकी जितनी शरणागति वो उतना कृष्ण को पिएगा। ईर्ष्या क्यों करेंगे? तो जहां ममता में केवल अपने स्वार्थ की गंध आती है तो वहां पर प्रेम दूषित होता है, वहां अधिकारित्व आ जाता है। इसीलिए पति पत्नी भाव, माता पिता, यहाँ सब अधिकार है, लेना लेना लेना। लेकिन गोपियां वो जीवन मानती हैं। गोपियां उनका वो स्तर है कि उनको क्या चाहिए, क्या करें कि वो संतुष्ट रहें, इसीलिए वो उनसे ममता करती हैं, प्रियता करती हैं। उनकी ममता है कि हमारे हर कार्य से उनको सुख मिले, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। तो ममता में निष्कामता अवश्य ध्यान रखना। हमारी ममता है लेकिन वो ममता निष्कामता युक्त है। निष्कामता का अर्थ हम उनसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, देते रहेंगे। वो हमसे कब करेंगे वो जाने, लेकिन हमारा प्यार बढ़ता रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। गौरांग महाप्रभु जी ने यही कहा, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मदर्शनार मर महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। ए लंपट, संबोधन देखिए, कृष्ण नहीं बोल रहे, रसिकता है। इस ममता में भाव देखिए, लंपट यानी तुम लंपट हो इसका हमें दुख नहीं है, हमें प्यार आता है। तुम सैकड़ों से प्यार करते हो, इस पर हमको प्यार आता है, क्योंकि तुम सबके हो, सिर्फ मेरे नहीं हो। तुम उसके भी हो जो तुम्हें गालियां देता है, उसके पीछे भी चलते हो। तुम रावण के भी हो, तुम कुंभकर्ण के भी हो, तुम दुर्योधन के भी हो, तुम सबके हो। तो हे लंपट, अर्थात जो तुमको प्यार नहीं करता उसके भी पीछे पीछे चलते हो, इतने प्यारे हो। जो उसको दुत्कारे लेकिन वो उसके पीछे जाए, उसको कहते हैं लंपट। लड़की जा रही है, लड़का पीछे जा रहा है, लड़की कहती है तेरी हिम्मत मेरे पीछे आ रहा है, और वो लड़का सुनता ही नहीं, तो लड़की कहती है कैसा लंपट है ये। ऐसे ही हम जीवात्माएं, हम संसार से प्यार करते हैं, हम उन्हें अपनाना नहीं चाहते, लेकिन वो हमें अपनाना चाहते हैं, हमारे पीछे पीछे आते हैं, लंपट हैं। तो ये लंपट, महाप्रभु कह रहे हैं, यदि तुम्हारी ये इच्छा होती है कि मैं इस पर क्रोध करूं और पैरों से पदाघात करूं, ठोकर मार दूं, तो मार दो ना। तुम्हारा पदाघात भी मेरे लिए कल्याणकारी है। तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही ना मेरी ओर देखने की, मत देखो, हम तुम्हारी ओर देखेंगे। तुम्हारी इच्छा होती है कि मैं तुम्हारी ओर देखूं भी ना, बात भी ना करूं, उल्टा इतना क्रुद्ध होकर चक्र चला दूं, तो चला दो बाबा, शीश धड़ से अलग कर दो, तो भी
हमारे प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। आप आलिंगन करो तो भी ठीक, आप अपने से दूर करो तो भी ठीक, हमारा प्रेम तो उतना ही नहीं रहेगा बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। ये है प्रेम जिसमें अपना सुख नहीं, निष्कामता। कि गोपियाँ श्री कृष्ण की महिमा भी जानती हैं, इसलिए उन्हीं से ही प्रेम करती हैं, प्लस उसके आगे वो ममता रखती हैं, लेकिन उस ममता में भी निष्कामता है। और तीसरी बात, उनको ये पक्का पता है इन्हीं से प्रेम करने से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। तो ये तीनों बातें उन्होंने श्री कृष्ण में ही केंद्रित कर रखी थी। तो उनके प्रियता के तीनों केंद्र श्री कृष्ण संबंधित थे। ठीक इसी प्रकार हमारा भी प्रियता के ये जो तीनों केंद्र हैं वो गुरु तक इसी प्रकार से सीमित रहने चाहिए। हमारे महिमावंत हमारे गुरु, ममता गुरु से ही, कैसी? निष्कामता, कल्याण उनकी कृपा से ही होगा। इसीलिए टोटल प्रियता, पूरी प्रियता एकमात्र उन्हीं से होनी चाहिए और कहीं नहीं। बाकी सब जगह व्यवहार और प्यार, प्रियता, जो प्रियता के केंद्र हैं उसको सामने रख के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये तीनों बातें कल्याण तो संसारी करेंगे नहीं, ममता संसारियों से करेंगे तो फंसेंगे, और महिमावंत संसारी है नहीं तो फिर प्रियता के जो केंद्र हैं वो यहाँ पर सिद्ध नहीं होते। इसीलिए जहाँ प्रियता के केंद्र सिद्ध होते हैं वही हमारा प्रियतम है, वही हमारा सर्वस्व है, उनसे ही हमें प्रेम करना है, उन्हीं में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। सीधी सीधी बात।